मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉन फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं टेंस आधारित हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करने जा रहा हूं। आई एम आनंद, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जॉन फॉर एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन which is based upon tense. Let's start the class. आइए कक्षा को शुरू करते हैं। Let us consider about the following interrogative and negative interrogative sentences which are in present indefinite tense. आइए निम्नलिखित प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों पर विचार करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। मैं क्या मैं पढ़ता हूँ। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। यह भी एक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैं क्यों पढ़ता हूँ। यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। यह भी एक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आइए इन चारों वाक्यों पर एक एक करके विस्तृत चर्चा करते हैं और इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग निम्नलिखित प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पर विचार करते हैं। पहला, does any one of these two plus subject plus first form of the verb plus other words not of interrogation। दूसरे स्ट्रक्चर पर कंसीडर करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पर कंसीडर करते हैं। टू डज एनी वन ऑफ दिस टू प्लस सब्जेक्ट plus not
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। फिर यहाँ पर हम लोग नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। इसके तीसरे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पर कंसीडर करते हैं और यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज एनी वन ऑफ दिस टू प्लस subject plus first form of the verb plus other words not of interrogation। एक और स्ट्रक्चर पर कंसीडर करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा और नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज एनी वन ऑफ दिस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका यदि कोई हिंदी वाक्य, कोई हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य या कोई हिंदी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो ये चार स्ट्रक्चर में से किसी एक स्ट्रक्चर का जो सूटेबल हो, जो रिलेवेंट हो, उपयोग करते हुए हम लोग ऐसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। चलिए पहले सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है क्या मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर डू डज दोनों में से किसी का एक का यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग डू और डज के प्रयोग के बारे में ही एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एवं सेंस के साथ डू का प्रयोग होगा। सेंस में क्या क्या बच जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इस तरह से 5 के साथ डू का प्रयोग और केवल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है और मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। डू, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आई और फिर वर्ब के पहले रूप का यूज होगा। यहाँ पर वर्ब रीड है तो रीड का पहला रूप रीड ही होता है। यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं है। तो डू आई रीड, अगर यहाँ पर हो जाता क्या वह पढ़ता है तो फिर यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद हो जाता डज ही रीड। क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद हो जाता डू यू रीड। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। यदि यह पहला वाक्य इस तरह से होता क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस तरह से हो जाता डू आई रीड ए बुक, क्योंकि ए बुक जो है अदर वर्ड के तौर पर यहाँ पर उपयोग में आया है।
तो डू आई रीड ए बुक। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इन चारों में से जो एक रिलेवेंट स्ट्रक्चर है, सुसंगत स्ट्रक्चर है, उसका उपयोग करते हुए आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? तो यह एक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके लिए हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर का यूज इस सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए किया जाएगा। डू डज एनी वन ऑफ दिस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आइए इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है और मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज करेंगे। डू फिर आई, फिर सब्जेक्ट के बाद चूँकि नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो डू आई नॉट रीड और फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इस तरह से क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डू आई नॉट रीड नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसके तीसरे सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। मैं क्यों पढ़ता हूँ? तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चूँकि इसमें एक क्वेश्चन वर्ड क्यों का यूज हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए दो स्ट्रक्चर है। यदि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य हो तो और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड उसमें हो तो तीसरे स्ट्रक्चर का यूज होगा। इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन वर्ड डू डज एनी वन ऑफ दीज टू और फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्योंकि यह क्वेश्चन इसमें इस प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका इंट्रोगेटिव में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे डू, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा तो यहाँ लगाएंगे वाई, फिर हम लोग लिखेंगे डू, वाई डू आई, फिर हो जाएगा रीड और फिर यहाँ पर हम लोग बता देंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों का अंग्रेजी वाई होता है और फिर यहाँ पर डू डज एनी वन ऑफ दीज टू, चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डू का यूज किया गया। और फिर मैं का अंग्रेजी आई होता है तो आई लिख दिया गया और फिर यहाँ पर पढ़ता हूँ का जो फर्स्ट फॉर्म होता है रीड उसको लिख दिया गया और इस तरह से मैं क्यों पढ़ता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद हो गया वाई डू आई रीड। इसके चौथे सेंटेंस पर हम लोग कंसिडर करते हैं मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके लिए हम लोग इस चौथे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड डू डज एनी वन ऑफ दीज टू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम लोग यदि मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों वाई, फिर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है इसलिए हम लोग फिर डू लगाएंगे वाई डू, फिर हम लोग यहाँ पर नॉट लगाएंगे क्योंकि ये नकारात्मक है इसलिए वाई डू आई नॉट, फिर यहाँ पर रीड का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फिर रीड हो जाएगा। तो वाई डू आई नॉट रीड। इस तरह से मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वाई
I not read और फिर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इन दिस वे वी ट्रांसलेट द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंसेस into English which are interrogative or negative interrogative and these sentences are in present indefinite tense। तो ऐसे present indefinite tense जो प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक प्रश्नवाचक हो का अंग्रेजी अनुवाद करने के समय ये 4 स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अगर कोई अंग्रेजी वाक्य डू डज से शुरू हो और फिर सब्जेक्ट हो, फिर फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें कोई अदर वर्ड्स हो, तो उसका हिंदी अनुवाद हो जाता है क्या, फिर सब्जेक्ट जो भी हो। तो अगर यदि करें डू आई रीड, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चूँकि यह सेंटेंस जो है डू से शुरू हुआ है, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या मैं पढ़ता हूँ। अगर इसके दूसरे सेंटेंस को देखा जाए डू आई नॉट रीड, तो ये भी आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि यह सेंटेंस जो है आपका डू या डज से यदि शुरू हो तो वो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। फिर अगर यदि इसके तीसरे सेंटेंस को देखा जाए वाई डू आई रीड, तो ये एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, उसके बाद डू या डज दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो यहाँ पर डू आया है। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा मैं क्यों पढ़ता हूँ। अगर इसके चौथे सेंटेंस इस पर कंसिडर करें वाई डू आई नॉट रीड, तो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज एनी वन ऑफ दिस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो दिस इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, जिसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो दिस इज द सिंपल डिटेल्स अबाउट टू ट्रांसलेट द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव sentences which are in present indefinite tense either into Hindi or into English। यदि हिंदी में था तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख गए, और यदि यह अंग्रेजी में था तो इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करना सीख गए। Hope that these details will be useful to all students who want to translate the negative interrogative sentences or interrogative sentences which are in present indefinite tense। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है उसको या तो वो अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते हैं या अंग्रेजी वाले को हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं। तो इस डिटेल्स के माध्यम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ दिस हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन which is related to the present indefinite tense or especially are from interrogative or negative interrogative sentences। So once again I thanks to all of you. Thank you very much to stay with me till the last details of this explanation.